माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से इतना प्रेम करती है कि जब जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार धारण किया, तब तब माता लक्ष्मी ने भी उनकी पत्नी या प्रेमिका बनकर धरती पर अवतार लिया है। पुराणों में भी ये वर्णित है कि माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब उनके साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु जी की कृपाएं बेहद जरूरी होती है। लेकिन प्रतिवर्ष दीपावली पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश को क्यों पूजा जाता है? क्यों माँ लक्ष्मी की पूजा उनके पति भगवान विष्णु के साथ नहीं होती है? दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का उद्देश्य तो सभी जानते हैं। दीपावली की रात हर कोई व्यक्ति माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है और माता से अपने निवास स्थान पर बस जाने की प्रार्थना करता है ताकि उनका परिवार फलता फूलता रहे। वहाँ भगवान गणपति की बुद्धि और विवेक का देवता कहा जाता है। गणपति जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और गणपति जी के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ गणपति के साथ माँ लक्ष्मी से भी जुड़े हैं, क्योंकि लाभ के बिना लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और लाभ शुभ समय में आता है। शनि की शुभ और लाभ के आगमन से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद आता है गणपति का काम। शुभ और लाभ के आगमन से जब माँ लक्ष्मी जब घर में आती है तो उसे लक्ष्मी को संभालने के लिए विवेक और बुद्धि की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी को एक जगह पर रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी को एक जगह रोके रखना चाहता है तो उसे बुद्धि और विवेक की बहुत जरूरत होती है, जो कि उसे भगवान गणेश की आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर पर रोकने के लिए गणपति की पूजा की जाती है और उनसे बुद्धि और विवेक का वरदान मांगा जाता है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है जो कि दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजा होती है, और ये कारण है गणपति जी का लक्ष्मी जी का पुत्र होने का। गणपति जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है। मानस संतान वे संतान होती है जो कि इच्छा से प्राप्त होती है, संभोग से नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं कि गणपति तो पार्वती के पुत्र हैं, तो वे लक्ष्मी के पुत्र कैसे हो गए? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि कोई भी नारी पूर्ण तब होती है जब वे संतान को उत्पन्न करे अथवा उसकी कोई संतान हो। लेकिन माँ लक्ष्मी की कोई भी संतान नहीं थी और माँ लक्ष्मी माँ पार्वती के पास मदद मांगने के लिए गई। माँ पार्वती के सौभाग्य से दो पुत्र थे, गणपति और कार्तिकेय। जब माँ लक्ष्मी ने माँ पार्वती से विनती की तो माँ पार्वती ने अपने पुत्र गणपति को लक्ष्मी जी को सौंप दिया। पार्वती माता ने लक्ष्मी माता से कहा कि आज से गणेश मेरा पुत्र नहीं बल्कि हम दोनों का पुत्र है। हालांकि पार्वती ये बखूबी जानती थी लक्ष्मी कभी किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए वो गणपति का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन लक्ष्मी जी की स्थिति देखकर माँ पार्वती उनकी मदद करने लगी, जिसके बाद लक्ष्मी माता ने पार्वती माता से ये वादा किया कि वो गणपति का हमेशा ख्याल रखेंगी। लक्ष्मी माँ ने कहा कि जब जब मेरी पूजा होगी तब तब गणपति का पूजन भी मेरे साथ होगा और इसी के साथ ही मेरी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। यही वजह है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ उनके पुत्र गणेश जी की भी पूजा होती है, क्योंकि गणपति लक्ष्मी जी के मानस पुत्र है, उनके बेटे हैं। इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ उनके पति भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश पूजन के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गणेश को लक्ष्मी जी की बाईं ओर ही रखें, क्योंकि आदिकाल से ही पत्नी को पति के भंबांगी कहा गया है, अर्थात पत्नी और पति के बाएं भाग में विराजमान होती है। पति के दाहिने भाग में कभी भी पत्नी को भी नहीं बैठना चाहिए।